हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। और कुंभ राशि वालों के लिए ये वीडियो उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स में किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं उस रिगार्डिंग रहने वाला है। और इस वीडियो को आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि यानी कि मून साइन, सन साइन, ठीक है, वेस्टर्न जोडियक से भी देख सकते हैं। असेंडेंट साइन लगन से अगर देखना चाहते हैं तो उससे भी देख सकते हैं। राइजिंग साइन जो आपका है तो सन, मून, राइजिंग तीनों ही तरह से, और नाम राशि से भी देख सकते हैं। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, टाइम फ्रेम में नहीं बंधी हुई है। जब भी ये वीडियो आपको मिले उसके अंदर अंदर 6 महीने के टाइम फ्रेम में क्या चीज़ें होंगी उसके रिगार्डिंग रहने वाला है वीडियो, ठीक है। सो एक्वेरियस देख लेते हैं आपका 6 महीने का किस तरह का रहने वाला है। तो यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, गुड। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है एम्प्रेस, ये भी 3 नंबर का कार्ड है, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो 3 नंबर का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है आप लोगों की लाइफ में, और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। और 3 नंबर का एनर्जी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि 3 नंबर जो होता है भगवान जुपिटर का होता है। तो मुझे लग रहा है कि या तो आपके जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, या आपकी लाइफ में टीचर, गाइड, मेंटोर जो भी आपको मिले हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनकी वजह से आप लोगों ने काफ़ी ग्रो किया होगा। तो यहाँ पे 6 महीने के अंदर भी ना किसी की गाइडेंस से आगे बढ़ना, कहीं पे भी आपको चीज़ें समझना आए तो किसी की गाइडेंस से आगे बढ़ना, कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो माता पिता की राय ले लेना, या जिसको भी आप राय देने के लायक समझते हैं। अब हो सकता है कि फाइनेंसेस का कोई डिसीजन लेना है, उसमें आपके जो पेरेंट्स हैं वो एक्सपर्टीज़ ना हो राय लेने के लिए, तो वो जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड इशू है वहाँ पे कोई ना कोई एक्सपर्ट एडवाइस आपको लेनी चाहिए। और एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिलेगी भी, आपको फलेगी भी, और उससे आपका काफ़ी ग्रोथ होने वाला है। और यहाँ पे देखो 8 ऑफ कप्स है। अभी यहाँ पे क्या चीज़ें हैं ना, अगले 6 महीने में भी एनर्जी है, अभी हाल फिलहाल का भी एनर्जी है कि कुछ चीज़ों को लेके मन उदास है। और यहाँ पे 8 कप्स हैं, और 8 के 8 सीधे हैं और फील्ड हैं, यानी कि जो चीज़ें हैं वो काम की हैं, इमोशंस जो हैं काम के हैं, रिश्ते हैं आपके पास में। ऐसा नहीं है कि सारे ही रिश्ते आपके ख़राब हैं, ठीक है, चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं आपके पास में। लेकिन हाल फिलहाल मुझे लग रहा है कि जैसे आप ना उससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि पार्टनर है, पार्टनर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेम प्यार है, उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मन भर गया है। ऐसा लग रहा है कि एक इंसान की करने की सज़ा ना आप खुद को भी दे रहे हैं और अपने आसपास के सारे रिश्तों को दे रहे हैं। तो ये मत कीजिएगा, ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्यूचर को लेके नेगेटिविटी या ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है अगर आप लोगों की, तो उसमें आपको आराम मिलने वाला है। और ये जो मुंह मोड़ के आप खड़े हो गए हैं हर चीज़ से, थोड़ा सा एस्केपिज्म भी आ सकता है। और मुझे यहाँ पे ना ये एस्केपिज्म लग रहा है रिलीजियस, स्पिरिचुअल। और स्पिरिचुअल एस्केपिज्म ना हमें समझ भी नहीं आता है, हम पकड़ भी नहीं पाते हैं, दूसरों को भी समझ नहीं आता है। बहुत बार कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती। यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई हैं, और कुछ चीज़ें गाइज आपके हिसाब से कभी होंगी भी नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से होती हैं, कुछ चीज़ें सामने वाले के हिसाब से होती हैं। तो फिर क्या होता है ना, कुछ लोगों का सिस्टम क्या होता है, और आप लोगों का सिस्टम भी मुझे यही लग रहा है कि या तो सब कुछ मेरे हिसाब से हो, या फिर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, या तो मुझे सारा चाहिए या मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और ऐसा कभी भी नहीं होगा, दोनों हाथों में लड्डू कभी भी नहीं होंगे। यहाँ पे 8 कप्स हैं, यानी कि बहुत कुछ है आपकी लाइफ में देखने के लिए। बट मुझे लग रहा है पास्ट में कुछ भी नेगेटिव हुआ है, चीटिंग हुई है, बिट्रेयल हुआ है, कोई छोड़ के गया है, किसी ने धोखा दिया है, ठीक है, पेनफुल कुछ चीज़ें हुई हैं पास्ट में, कभी हुई हैं, आप उनमें स्टक हैं, आप पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि अगर मुझे वो चीज़ नहीं मिली तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे लव लाइफ में वो पार्टनर नहीं मिला तो मुझे अब कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, मुझे शादी करनी ही नहीं है, मुझे प्यार करना ही नहीं है, मतलब रीस्टार्ट करना नहीं चाहते हैं चीज़ों को, चीज़ों में स्टक एनर्जी है। तो ये चीज़ भी आपकी ठीक होगी। और ये किसी काउंसलर के थ्रू, कंसल्टेंट के थ्रू, एडवाइज़र के थ्रू, जो आपके मन की बात को जाने, जो आपको सही गाइडेंस दे, ठीक है, किसी यूट्यूब की वीडियो के थ्रू भी हो सकता है, कोई पॉडकास्ट आप सुने, कोई रिलीजियस टेक्स्ट आप पढ़ें, कहीं से भी, यानी कि दूसरा कोई जो है दूसरे के नॉलेज से, दूसरे की विजडम से आपकी प्रॉब्लम्स, इस तरह की अंदरूनी प्रॉब्लम्स
जो यहाँ पे निकल के आ रही है वो दूर होंगी। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये, स्टकनेस जाएगी यहाँ पे। और जब चीज़ें होंगी तो बहुत तेज़ी के साथ मूव होंगी। यानी कि आप शादी करना नहीं चाहते हैं क्योंकि पास्ट में आपका एक्सपीरियंस बुरा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एकदम से ही रिश्ता आएगा, एकदम से ही बात आपको क्लिक करेगी, एकदम से ही सामने वाला आपको पसंद आ जाएगा और बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें होंगी। शादी मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ऐसे ही करियर में हो सकता है आप बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हों कि मुझे काफ़ी टाइम से प्रमोशन नहीं मिला है, या चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं, या मैं वर्क प्लेस पे रहूँ या ना रहूँ कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, क्रिएटिविटी मेरी ज़ीरो हुई है इस काम में, कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं है, मैं फालतू में ही इस जॉब में हूँ, रोज़ मन करता होगा जॉब छोड़ दूँ। तो यहाँ पे चीज़ें तेज़ी के साथ होंगी। जॉब छोड़ना है, नया जॉब पकड़ना है, नया काम शुरू करना है, प्रमोशन लगना है, इंक्रीमेंट होना है, तो वो चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ होंगी। तेज़ी के साथ फैसले लिए जाएंगे। लाइफ पे ना एक फेज़ होता है जब हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, कुदरत हमें रेस्ट कराती है, हमारे हिसाब से हमारे काम नहीं बनते हैं, बहुत एफर्ट लगाने से भी काम नहीं बनते हैं। तो पिछले कुछ सालों में बहुत एफर्ट लगाने से भी जो काम नहीं बने होंगे अब कम एफर्ट्स के साथ बनेंगे और तेज़ी के साथ बनेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 भी अब आपकी लगभग जो है लास्ट फेज़ में है और आपका 1 साल ही बाकी रह गया है। तो शनि ने भी जितना आपका फलित रोका हुआ है ना, मुट्ठी जो बंद की हुई है कि कुछ भी अभी दूंगा नहीं, बाद में दूंगा, तो वो बाद वाला टाइम भी अब आ गया है। चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ मूव आउट होंगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 3 का एनर्जी है, तो आपके घर में, आपके आसपास, आपके रिश्तेदारी में कहीं हो सकता है कोई ना कोई सेलिब्रेशन होगी। अब ये 3 नंबर जो होता है सिबलिंग के लिए भी देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी में। तो यहाँ पे आपके सिबलिंग के रिगार्डिंग, आपके भाई बहनों के रिगार्डिंग भी कुछ अच्छी न्यूज़ हो सकती है कि उनकी शादी है, उनकी सक्सेस पार्टी है, उनको जॉब मिला है, उनको प्रमोशन हुआ है, लेकिन हम उनकी रीडिंग नहीं कर रहे हैं। तो इसमें 99.99 फोकस आपके ऊपर ही है। ये आपको पहली जॉब मिलना या आपको बहुत अच्छी जॉब मिलना, आपकी सक्सेस पार्टी होना, आपको कोई अवार्ड या रिवॉर्ड मिलना, आपको अटेंशन मिलना। 3 नंबर अटेंशन को भी दिखाता है, पब्लिक फेम को भी दिखाता है, पब्लिक नेम फेम मिलना आप लोगों का। और यहाँ पे घूमने फिरने जाना, एडवेंचर्स ट्रिप पे जाना, एक अच्छा समय गुजारना दोस्तों के साथ में, दोस्तों से मिलना, दोस्तों के साथ रीयूनियन होना, दोबारा से घर पे कोई पार्टी होना, कोई फंक्शन होना, ठीक है। इसमें किट्टी पार्टी से लेके आपकी हाउस वार्मिंग पार्टी, इंगेजमेंट पार्टी, ये सारी की सारी पार्टियां हैं। कुछ ना कुछ ऐसा माहौल है कि सेलिब्रेट हो रहा है। घर में कोई बच्चा भी आ सकता है क्योंकि 3 का एनर्जी है, 2 से 3 होने का एनर्जी है। तो बच्चे का सुख मिल सकता है बहुत सारे लोगों को, गुड न्यूज़ मिल सकती है अगले 6 महीने में, कंसीव हो सकता है और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। 3 नंबर एक्सपेंशन का होता है, विजडम का होता है। तो इस टाइम पे ना आपका होराइजन खुलेगा, यानी कि अगर आप बहुत नैरो सोचते हैं, और एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न ना, क्योंकि शनि की राशियां हैं तो बहुत फोकस्ड होती हैं और बहुत नैरो जोन में चलती हैं। ऐसा है, इतना है, ऐसा है, इतना ही है, फिक्स्ड होती हैं। जैसे कि बूढ़े लोग होते हैं, शनि क्या होता है, बूढ़े लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो बूढ़े लोग क्या होते हैं कि थोड़ा सा डरने लगते हैं, एक्सपेंशन से डरने लगते हैं। उनको लगता है कि हमने बहुत एक्सपीरियंस से, बहुत मेहनत से कुछ चीज़ें जोड़ी हैं, तो ये कहीं चली ना जाएं। तो एक इनसिक्योरिटी होती है, कहीं ना कहीं एक डर होता है। तो वो डर और इनसिक्योरिटी की वजह से जो चीज़ें नहीं हो रही थी और कुछ चीज़ों से आप एस्केप कर रहे थे ये सोच के कि मुझे मिलेगी तो है नहीं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। बड़ी बड़ी चीज़ें, जो आपके सपने हैं वो बड़े होंगे, आपके सोचने समझने का ढंग बदलेगा। यहाँ पे आप लोगों की शादियां हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि सिंगल हैं और 3 वॉन्ट्स हैं। यहाँ पे शादियां हो सकती हैं, पहला बच्चा आ सकता है घर में, दूसरा बच्चा आ सकता है। यहाँ पे अगर हम इसको काम कारोबार के हिसाब से देखें तो काम बढ़ सकता है। यानी कि अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है जॉब छोड़ के अब आप बिजनेस करें, बिजनेस छोड़ के बहुत सारे लोग जॉब में जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं घर से दूर जाएंगे और बहुत सारे लोगों का ना भाग्य का उद्धार होगा यहाँ पे घर से दूर जाने से। और काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी सालों से दूर रह रहे हैं अपने परिवार से, वो अपने परिवार के पास वापस आना चाहते हैं। इस टाइम पे अगले 6 महीने में पॉसिबल होगा कि वो सारा काम समेट के अपने घर वालों के पास वापस आएंगे और अपने नेटिव प्लेस पे ही कोई ना कोई काम करेंगे। इन 6 महीनों में एक चीज़ आपके साथ 100% होगी, वो है टूरिंग और ट्रैवलिंग। अगर आपका काम ही इन फील्ड्स के रिगार्डिंग है, टूरिंग, ट्रैवलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और आपका जो सर्विस है और आपके जो गुड्स हैं, आपके जो प्रोडक्ट हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि मूवमेंट का एनर्जी है। यहाँ से भी मूवमेंट का एनर्जी है, यहाँ से भी एनर्जी है, यहाँ से भी एनर्जी है,
और मूव तो ये भी हो रहा है, ठीक है। मूवमेंट बहुत फास्ट होगा, बहुत जल्दी से लोग आपकी लाइफ में आएंगे। और यहाँ पे और नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है कि रिश्ते टूटेंगे, लोग जाएंगे, ये होगा वो होगा, जस्टिस होगा, जजमेंट होगा, वैसा एनर्जी है ही नहीं। वो चीज़ें जो है शनि की 7.5 के दूसरे फेज में होके ख़त्म हो चुकी है। अब एक इंसान है जो मैच्योर है, जो अपने लेसन सीख चुका है, जो लाइफ में जितना भी उसके पास बचा है उसको लेके आगे बढ़ना चाहता है, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता है। तो यहाँ पे किसी एडवेंचरस ट्रिप पे चले जाना, घूमने फिरने जाना। और यहाँ पे एक रेमेडी है आप लोगों के लिए कि इन 6 महीनों में ना अपने परिवार को लेके अपने ना स्थान देवता, ग्राम देवता जहाँ भी हैं आपके, पुश्तैनी जहाँ आपका घर है, आपका गांव है, वहाँ ज़रूर जाइएगा और एक रिलीजियस ट्रिप जरूर कीजिएगा, धार्मिक यात्रा जरूर कीजिएगा। और बहुत बार पॉसिबल नहीं होता है कि हम कर पाएँ, तो अपने परिवार को या किसी को भी जो धार्मिक यात्रा करना चाहता है उसका खर्चा उठा के उसको धार्मिक यात्रा कराइएगा। ये बहुत अच्छी रेमेडी है और एकदम से ही दिमाग में आई है, तो ये बहुत अच्छी रहने वाली है। वहाँ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको, वहाँ से लाइफ का होराइजन खुलेगा, वहाँ से आपको सक्सेस मिलेगी। ये सक्सेस है, नेम फेम मिलेगा, सपोर्ट मिलना शुरू होगा लोगों का जो अब तक नहीं मिल रहा था, दिक्कतें पेश आ रही थी लाइफ में। करियर में गाइज यहाँ पे ना न्यू बिगनिंग है, तो मैंने बोला है कि बहुत लोगों की जॉब छूटेगी, बहुत सारे लोग जॉब छोड़ेंगे और जॉब छोड़ के कुछ अपना ही काम करेंगे और नया ही काम करेंगे। नया काम करने के लिए कॉन्टैक्ट्स चाहिए होते हैं, आप अपने आप से कुछ नया काम कहाँ कर पाते हैं, ठीक है। फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, मैन पावर चाहिए होती है। तो शुरू में तो हम ही अपने स्टाफ होते हैं, बाद में हम स्टाफ रखते हैं, शुरू में तो हम ही सब कुछ करते हैं। वीडियो भी हम ही बना रहे हैं, एडिटिंग भी हम ही कर रहे हैं, कॉल्स भी हम ही ले रहे हैं, टीम भी हम ही हैं। तो वो चीज़ें होती हैं सभी के साथ में, लेकिन आगे जब बढ़ते हैं हम तो सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, दूसरों का सपोर्ट चाहिए होता है, अकेले हम बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते हैं। बिजनेस में तो खासकर हमें टीम चाहिए होती है। तो यहाँ पे टीम आपको मिलेगी, काम आपका बढ़ेगा, फाइनेंसर आपको मिलेगा, आइडिया आपका होगा, मैन पावर आपकी होगी, यानी कि जो फिजिकल वर्क है वो सारा आप करेंगे, लेकिन फाइनेंसेस कोई और देगा। यहाँ पे ये डिवाइन का हैंड है, कहीं से ना डिवाइन पावर के थ्रू कोई ना कोई इंसान या एक से ज़्यादा लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपके साथ में पार्टनरशिप करने को तैयार हैं, जिनको आपके आइडियाज़ जो हैं अच्छे लगेंगे। और यहाँ पे करियर में ना आपका बिल्कुल इसको बोलते हैं कि प्रोफेशन चेंज हो जाना, उस तरह का भी है कि पहले आप किसी और प्रोफेशन में काम करते थे और आप किसी और ही प्रोफेशन में काम करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया है एनर्जी यहाँ पे। यहाँ पे अगेन अगर कंसीविंग के इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों को बच्चा चाहते हैं, कंसीव नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, करियर की वजह से प्लान नहीं कर पाए हैं, तो दिस इज़ द टाइम। देखो यहाँ पे बच्चे 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 ही बने हुए हैं, यानी कि एक बच्चे के आने की एनर्जी बहुत है, 2 से 3 हो जाना, ठीक है। और यहाँ पे अगेन जो है ये एक लेडी होती है एम्प्रेस, ठीक है, ये एक प्रेग्नेंट लेडी ही होती है। ये फर्टिलिटी को बहुत अच्छे से दिखाती है। अब ये सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं देखेंगे, इसमें होता है कि आपकी अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, सब चीज़ें बढ़ेंगी। क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिव काम आप कर सकते हैं। ये अगेन 3 नंबर का कार्ड है, क्रिएटिव काम कोई करना, ठीक है, सोशल मीडिया का कोई काम करना। और सोशल मीडिया के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई वो लोग हैं जो चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे ही हमारा करियर हो, तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। सिर्फ यहीं से, इसी से करियर बना लेना। हाँ, आपका करियर अलग होना चाहिए, उसकी चीज़ें, उसके सर्विसेज, उसके प्रोडक्ट आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से प्लेटफॉर्म अच्छा है। लेकिन आप सोचें कि यहीं पे आप जो है मिलियन फॉलोवर जमा करें, वहाँ से आपको इनकम आए व्यूज़ से, तो वो इतना कोई खास इनकम नहीं होता है। बहुत फ्रेजाइल प्लेटफॉर्म है, कभी भी कुछ भी हो यहाँ पे हो सकता है। तो सोशल मीडिया पे अगर काम करना है तो टोटल सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट होके नहीं करना है, अपना एक आपका अलग काम होना चाहिए, उसको आप सोशल मीडिया पे भी ला सकते हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। तो 3 नंबर यहाँ से भी है। और हेल्थ अगर ख़राब है आपकी या परिवार में किसी की, तो हेल्थ अच्छी होगी, वेल्थ अच्छी होगी। वेल्थ कहीं पे भी स्टक है तो वेल्थ आपको आएगा इस टाइम पे, पैसा आएगा, पैसा बनेगा, प्रोस्पेरिटी रहेगी। और एक होता है कि पैसा आया, पैसा कहाँ चला गया पता ही नहीं है, पैसा जमा भी होगा, पैसा सही चीज़ों पे खर्च होगा। इस टाइम पे प्रॉपर्टी बन सकती है, घर बन सकता है, गाड़ी आ सकती है, घर में घर को बड़ा कर सकते हैं, छोटे से बड़े घर में शिफ्ट होना, एक्सपेंशन होना, घर का कमरे बड़े करा लिए, एक और फ्लोर डाल दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन किसी वजह से रुका हुआ था, कुछ भी नेगेटिविटी घर में थी, किसी भी वजह से चीज़ें रुकी हुई थी, वो दोबारा शुरू होगा यहाँ पे। तो बहुत अच्छा आशीर्वाद है। और आप यहाँ पे ना अपनी हेल्थ, वेल्थ, विगर
उसके चरम पे रहेंगे, दोबारा से आपको अपनी स्किन में अपने जैसा फील होगा कि हाँ मैं पहले ऐसा था। तो 7.5 के इफेक्ट जो है मुझे लग रहा है वो जा रहे हैं यहाँ से, और एक इंसान उससे पहले जैसा हुआ करता था वैसा तो नहीं है, बट काफ़ी कुछ वैसा हो जाएगा, क्योंकि मैच्योरिटी तो आपके अंदर आई है, लेसन तो आप लोगों ने लिए हैं। तो यहाँ पे ना जो इसका ताज होता है उसके अंदर 12 की 12 राशियाँ होती हैं। राशि, ज़ोडिएक, कभी आपने सोचा है हिंदी में उसको राशि क्यों बोलते हैं? राशि का मतलब होता है खजाना, धन राशि, ठीक है। राशि का मतलब होता है खजाना, रिसोर्सेज। तो ये जो एम्प्रेस है इसके सिर पे 12 की 12 राशियों का ये ताज है। तो 12 की 12 राशियां जिस तरह के रिसोर्सेज दे सकती हैं, कहीं से आपको इमोशनल रिसोर्स मिलता है, कहीं से आपको फाइनेंशियल रिसोर्स मिलता है, कहीं से आपको थॉट प्रोसेस मिलता है, कहीं से आपको बुद्धि मिलती है, कहीं से आपको विद्या मिलती है। हर राशि का अपना अपना सिस्टम होता है। तो सारा का सारा चीज़ें पॉजिटिव वे में जितने भी रिसोर्सेज हो सकते हैं वो आप जनरेट करेंगे। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी एनर्जी है, एक भी कार्ड कोई खास नेगेटिव नहीं आया है। कहीं ना कहीं ये तो वो है कि अपने लेसन लर्न किए हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स में उलझ के नहीं रहना है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी आई है यहाँ से, ये भी पता चलता है। और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट अब नहीं है, ठीक है। एक होता है अटैचमेंट के साथ प्यार करना, एक होता है डिटैच्ड वे में प्यार करना, डिटैच्ड वे में रिश्तों को, लाइफ को देखना। तो वो चीज़ें यहाँ से आई हैं, नेगेटिव तो ये भी नहीं है, ठीक है। और जो नेगेटिव था वो मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे अगेन क्रिएटिविटी होना, अगेन हीलिंग सीखना, इसमें आप बहुत लोगों की ब्लेसिंग से आपके काम बनेंगे। आपके जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स, उनकी ब्लेसिंग से काम बनेंगे। और जितना भी ट्रॉमा है, जनरेशनल ट्रॉमा है, जनरेशनल कर्स है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही तरह के पैटर्न्स अगर रिपीट हो रहे हैं आपकी लाइफ में, लाइक आपकी बहन की भी लाइफ ख़राब थी, मैरिड लाइफ, आपकी मदर की भी मैरिड लाइफ ख़राब थी, नानी की भी मैरिड लाइफ ख़राब थी, ये चलता है फैमिली में। या जेंट्स हैं उनको 40s पे जो है हार्ट अटैक आ रहे हैं, हर पीढ़ी में यही सिस्टम हो रहा है। जेंट्स जो है ज़्यादा लंबा जी नहीं रहे हैं, इस तरह से ना कुछ कार्मिक पैटर्न होते हैं। या हर पीढ़ी में एक बच्चा ऑटिस्टिक हो जाता है, ठीक है, अपंग हो जाता है, अपाहिज हो जाता है, या बच्चे कंसीव करने में यहाँ पे इश्यूज़ हैं, बच्चे ख़राब हो जाते हैं, मतलब अबॉर्शंस हो जाते हैं, मिसकैरेजेस हो जाते हैं। ये एनर्जी बहुत है यहाँ पे, ठीक है। ये तब होता है जब फैमिली में किसी ने रिपीटेड अबॉर्शंस कराए होते हैं, कि बेटे की चाह में जैसे अबॉर्शंस करा दिए जाते हैं, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी समझ के। तो ये तब एक कर्स बनता है। तो उस कर्स को आप ठीक करेंगे। जैसे ही उस कर्स को आप ठीक करेंगे ना, ये हीलिंग से होगा। या तो आप हीलिंग करवाएंगे, करेंगे, सीखेंगे, और हो सकता है यहाँ से एक प्रोफेशन भी आपका बने बाद में, कि हम हीलिंग को, एस्ट्रोलॉजी को, वास्तु को जो है एज ए साइड प्रोफेशंस की तरह से शुरू करें। सभी ऐसे ही शुरू करते हैं और बाद में उनका इतना मन लग जाता है इन चीज़ों में कि वो छोड़ नहीं पाते, और ये उनका प्राइम प्रोफेशन बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं गाइस। तो अपने इमोशन से अपनी इमोशनल हीलिंग करते हुए, और जब आप अपने आप को हील करते हैं ना, तो आप अपने बच्चों को तो एटलीस्ट हील कर जाते हैं, ठीक है। वैसे तो 7 जनरेशन ऊपर 7 जनरेशन नीचे हीलिंग होती है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो प्रमोशंस के बहुत चांसेस हैं। यहाँ पे एक वर्कोहोलिक एटीट्यूड होता है, क्योंकि यहाँ पे ना एरीज के सिंबल हैं इसके ताज पे नहीं, इसके थ्रोन पे। तो मतलब ना वर्कोहोलिक एक एटीट्यूड, फियर से एक एटीट्यूड जैसा पहले हुआ करता था, प्रैक्टिकल एक एटीट्यूड, कि मतलब इमोशन अलग रहेंगे और प्रैक्टिकल एटीट्यूड अलग रहेगा। उससे पैसा कमाना और काफ़ी पैसा कमा लेना, तो पैसे का इशू नहीं रहेगा। पैसा हो सकता है इनहेरिटेंस से भी आए इस टाइम पे, पैसा हो सकता है कि परिवार से भी आए, ससुराल से भी आए इस टाइम पे, प्रमोशन होके भी आए, बच्चों की भी नौकरियां लगे वहाँ से भी पैसा आए, पार्टनर का भी काम अच्छा चले वहाँ से भी पैसा आए। ऐसा तो हमें लगता है ना कि पैसा हमें कमाना है। पैसा जब आना चाहता है तो पैसा 100 जगह से आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें बढ़ना, इंक्रीमेंट होना, और रुका हुआ पैसा, एरियर मिल जाना पुराने, ठीक है, पुरानी कोई आपने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था, कोई पॉलिसी ली हुई थी, उसका मैच्योर होके उसका लमसम आपको मिल जाना। तो इस तरह की बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पैसे से, प्यार से, रिश्तों से, और घर में सुख शांति सौहार्द। और एक मैंने बोला था बीच में, मैं भूल गई थी बोलना, मेरे मन में था कि एक ऐसा पैसा होता है जो आपको ना, आप उसे भोग नहीं पाते हैं। या तो वो हॉस्पिटल में चला गया, या वो कोर्ट केसेस में चला गया, या वो कहाँ चला गया पता ही नहीं है, किसने लूट लिया, किसने दबा लिया। ये एक ऐसा पैसा है जिसको आप एंजॉय करेंगे। घर बनाएंगे, उसमें आप रहेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, उसको आप चलाएंगे, बैंक बैलेंस होगा, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए होगा। पैसा मतलब सही चीज़ों के लिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए जा सकता है, आपकी खुद की लर्निंग पे जा सकता है। इस टाइम पे कुछ ना कुछ नया सीखिएगा। जो लोग लाइफ में कुछ नया सीखते रहते हैं ना,
वो डिप्रेस नहीं होते हैं। एनर्जीज यहाँ पे बहुत अच्छी है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी उस तरह की चीज़ें हैं तो सही, लेकिन बहुत कम है और विद इन कंट्रोल हैं गाइस, ठीक है। अभी और चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि अगला जो है 6 महीने की हम रीडिंग कर रहे हैं कि अगली और क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। और मुझे लग रहा है यहाँ से भी ना आपको ब्लेसिंग्स ही आई हैं, ठीक है। बात करें इस ब्रेक थ्रू की तो ये हो चुका है, ठीक है। एक झगड़ा झमेला, हाई वोल्टेज ड्रामा, मेलो ड्रामा, आपकी लाइफ में ना एक मेलो ड्रामेटिक इंसान है। आपके परिवार में हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, आपकी लाइफ में तो है कहीं ना कहीं, जिसको ना जब सब कुछ सही चलता है तो बेचैनी होती है, अच्छा नहीं लगता, घबराहट होती है, इनसिक्योरिटी लग रही है मुझे आपकी रीडिंग्स में ना। आपके एनवायरनमेंट में समवन इज़ वेरी इनसिक्योर, और ऐसे इनसिक्योर जो लोग होते हैं ना वो दूसरे को हंसते खिलखिलाते खुश रहते हुए देख के खुश नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मेलोड्रामेटिक इंसान है, और उसके साथ ना आपने इस बार सारी हदें पार की हैं कि ठीक है तुम्हें ड्रामा चाहिए ना, ये लो ड्रामा अच्छे से, ठीक है। तुम्हें गंदा बोलना है और गंदा सुनना है ना, ये लो, मैं सारी लिमिट क्रॉस करता हूँ या करती हूँ इस बार। मतलब अगली पिछली सारी कसर आप लोगों ने निकाल दी है बहुत अच्छे से। एक होता है कि सामने वाले को उसकी औकात, उसकी हद याद दिलाना, तो ये हो चुका है आप लोगों के साथ में। और कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट 6 मंथ्स में इसको करने की जरूरत ना पड़े। स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनाइए उन लोगों के साथ में जो आपको इस तरह से परेशान करते हैं। मैच्योरिटी आई है, डेफिनेटली विजडम आया है, सही गलत की पहचान आई है, ब्लड रिलेशन से परे, ब्लड के बॉन्ड से परे कौन मेरा अपना है। जरूरी नहीं है जिनके साथ मेरे खून के रिश्ते हैं वही मेरे अपने हों, ठीक है। मोस्टली तो वहाँ से दुख आता है, और ज़रूरी नहीं है जो अजनबी हैं, जो पहली पहली बार मिले हैं, वो मेरे अपने नहीं हो सकते हैं। तो ये मैच्योरिटी आई है, ठीक है। तो कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, कौन मेरे साथ किस मतलब से जुड़ा हुआ है, ये चीज़ें समझ में आई है। अपनी लाइफ का पर्पस समझ में आया है कि ठीक है यार, कुंभ राशि बन के आए हैं तो जो मेरा कर्म है वो सोसाइटी के साथ में जुड़ा हुआ है, सोशल सर्कल के साथ में जुड़ा हुआ है, और मेरा कर्म बड़ा है, इसलिए मुझे कुंभ राशि मिली है। मेरा कर्म छोटा नहीं है। तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए कुछ काम करना, एनजीओ खोलना, एनजीओ के साथ काम करना, अपने हाथ की सेवा कहीं देना, और सेल्फलेस होके कहीं पे सेवा करना, चाहे मंदिर में है, गुरुद्वारे में है, जो भी आपकी रिलीजियस चीज़ें हैं, गौशाला में है, डॉग शेल्टर में है, कहीं भी, या नदियों की जो सफाई होती है, कुछ भी सफाई कार्यक्रम है उसमें वॉलंटरी सर्विसेज देना। तो ये आपको समझ में आया है कि मेरा कर्म बड़ा है, और मुझे अगर इस कर्म को एग्जॉस्ट करना है और लाइफ को बेटर बनाना है तो मुझे ये कर्म करने पड़ेंगे। तो आप इन चीज़ों से जुड़ेंगे। ये माइंड है, ये माइंड का कार्ड है। आपकी लाइफ में ना कोई माइंड गेम खेलने वाला इंसान है, और जिसका इतना गंदा सा ऑरा है, और जो बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है, बीच बीच में आपकी शांति को भंग करता है। और यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि आपको ही ये इंसान क्यों मिला है, ठीक है। इंसान बुरा है, उसके एजेंडाज बुरे हैं, उसने अपने ऊपर काम नहीं किया है, बट वो आपकी ही लाइफ में क्यों है। वो आपका पार्टनर हो सकता है, ठीक है, बहुत केसेस में आपके बॉसेस हो सकते हैं, आपके सीनियर सुपीरियर हो सकते हैं, आपके अपने पेरेंट्स या आपके अपने इन लॉज हो सकते हैं। बट आपको ऐसे ही इन लॉज क्यों मिले हैं, आपको ऐसा ही लाइफ पार्टनर क्यों मिला है। हमें यहाँ भी तो जाना है ना, ठीक है। हम बेचारा बेचारा कब तक खेलते रहेंगे, विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना है। तो यहाँ पे इसका जवाब है कि भाई आपको कुछ ना कुछ सीखना है इनसे। अगर आपको इस तरह के लोग मिले हैं ना, तो आप बहुत ध्यान से अगर खुद को देखेंगे तो इस तरह की टेंडेंसीज छुपी हुई आपके अंदर भी मिलेगी। आपका शेडो सेल्फ ये है। हो सकता है बाहर से आप बड़े पुण्यात्मा हो, बड़े धर्मात्मा हो, बहुत अच्छे हो, रियल सेंस में अच्छे बोल रही हूँ, एक्वेरियस रियल सेंस में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्पिंग एटीट्यूड होता है, अपने को बेच के भी दूसरे की हेल्प करेंगे, इतना ज़्यादा, मतलब अपनी चमड़ी उतार के दूसरे को ना जुत्ती पहनानी पड़े उस चीज़ की तो वो भी पहना देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है एक्वेरियस, कि जब आप अपनी चमड़ी की खाल, अपने खाल उतार के सामने को जुत्ती पहनाते हैं ना उसकी बना के, तो सामने वाला पता है क्या बोलता है, यार चुभ रही है, तेरी स्किन ना बड़ी ड्राई है, तो इस पर मॉइस्चराइजर नहीं लगाता कभी इस तरह की चीज़ें, मतलब ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें कि आपने तो मतलब सर्वस्व अपना दे दिया और सामने वाले ने उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल दी। इस तरह के लोगों से आपका पाला पड़ता है। तो आप जब बहुत ध्यान से देखेंगे तो ऊपर ऊपर तो आप बहुत अच्छे हैं, जो आपका ऊपर वाला सेल्फ है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो डीपर सेल्फ है उसमें बहुत सारी इस तरह की मिलती जुलती चीज़ें आपको भी मिलेंगी 6 महीने में। कभी कभी बीच बीच में ये ब्रेक थ्रू या तो इस इंसान की वजह से होगा या आपके अपने खुद के माइंड की वजह से होगा। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, अभी हो भी गया होगा आपके साथ में, कि जब दबी हुई चीज़ें, बचपन की चीज़ें,
कभी किसी ने कुछ बोला था, आपने उसको जवाब नहीं दिया, आप मुस्कुरा के रह गए, आपने रिएक्ट नहीं किया, अब आपको इतना इतना गुस्सा बीच बीच में आ जाता है कि यार मैं चुप क्यों रहा, मैंने जवाब क्यों नहीं दिया। और हो सकता है कि अब आप छोटी सी बात पे ही बिफर जाएं और बहुत गंदे से बोल दें, बहुत गंदे से जवाब दे दें। तो इस तरह की चीज़ें होने के गाइस बहुत चांसेस हैं एक्वेरियस। हाँ, ये तो रह गया, ये शेयरिंग है, ठीक है। ये कार्ड है, ये कार्ड है, ये कार्ड है और ये है, इन सब की एनर्जी मैच करती है। कहीं ना कहीं रेड एंड येलो एंड ऑरेंज कलर है, तो लोअर चक्रास जितने भी हैं वो आपके हील होंगे। और जितने भी लोअर चक्रास है ना हमारी बॉडी में, वो ही हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और वो ही अबंडेंस प्रोस्पेरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की सेफ्टी बढ़ेगी, सिक्योरिटी बढ़ेगी, पैसा आएगा लाइफ में। सेफ्टी सिक्योरिटी घर बनने से भी बढ़ती है, बैंक बैलेंस बढ़ने से भी बढ़ती है, ठीक है। जॉब जब आपका एक सिक्योर हो जाता है तब बढ़ती है। तो एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, घर में 4 चीज़ें आना, घर में 4 पैसा आना और दूसरे की हेल्प करना, शेयरिंग। देखो, चाहे आप अपना नॉलेज शेयर करें, चाहे आप पैसे से किसी की मदद कर दें, चाहे आप साइलेंट सपोर्ट बन के किसी के साथ में खड़े रहें, बट आप अपनी चीज़ों की शेयरिंग करेंगे यहाँ पे, हर चीज़ की। मोस्टली मुझे ये नॉलेज की शेयरिंग, एक्सपीरियंस की शेयरिंग लग रही है, हाथ की सेवा करना, उस तरह की चीज़ें। बट आप अपने रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल करेंगे दूसरे की हेल्प करने के लिए। कौन से दूसरे? आपके रिश्तेदार नहीं, आपके दोस्त नहीं, अजनबी लोग जिनके साथ में आपका कर्म का बंधन है, जिनकी हेल्प आपको इस टाइम पे करनी है, ठीक है। और आपको ये समझ में आ गया है कि करनी पड़ेगी। जैसे मुझे समझ में आ गया था एक टाइम पे कि मुझे एस्ट्रोलॉजी करनी पड़ेगी। मुझे एक मेरे गुरु ने ये बोला था कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं करोगे ना तो आप बिल्कुल ना बेड रिडन हो जाओगे। इतना स्ट्रॉन्ग कर्मा है जिससे आप भाग रहे हो। आपको ये काम आपको नहीं करना है, इस काम ने आपको चुन लिया है कि आप इस काम को करो। तो ऐसा ही कुछ आपको भी समझ में आया है कि भाई ये काम जो है ना मुझे करना ही पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को। मेक रूम फॉर दी न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। ये जो कार्ड्स हैं, ये जो डेक है, पहली बार इस रीडिंग में शुरू यूज़ हो रहा है, तो बहुत हाइटेंड एनर्जीज हैं। तो लेट गो करने की ज़रूरत है। अब लेट गो क्यों करना है, ठीक है, पकड़ के क्यों नहीं रखना पास्ट को? क्योंकि नई चीज़ें कहाँ पे आएंगी, जगह तो लिमिटेड है लाइफ में। अगर उसमें पुराना कचरा भरा रहेगा, दिस इज द कचरा ऑफ योर माइंड, ठीक है। माइंड में बहुत सारा कचरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रंजिश है यहाँ पे ना, और क्या बोलते हैं, बदला लेने की भावना भी है। ले नहीं पाएंगे वो बात अलग है, लेकिन कुड़ते रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन है बहुत सारा। तो अगर ये चीज़ें रखेंगे तो पीस ऑफ माइंड कैसे आएगा, पीस कहाँ पे आएगा, ठीक है। अच्छी चीज़ें कहाँ आएंगी, मैच्योरिटी कहाँ आएगी, प्रोस्पेरिटी कहाँ आएगी, ठीक है। तो नई अच्छी चीज़ों के लिए, घर बनाने के लिए ना यहाँ पे पुरानी दीवारों को गिराना पड़ेगा गाइस। क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डू नॉट ओवरवर्क योर सेल्फ। मैंने बोला है कि आपका ना ओवरवर्क करने का मन करेगा, आपके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पड़ सकती है। तो अगर आप पुराने जैसे ही हैं तो फटाफट से आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे की भी कर देंगे। लेकिन अगर आपने अपने लेसन लिए तो आप कहेंगे नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ओवरवर्क नहीं करूँगा। ओवरवर्क भी नहीं करना है, ओवर शेयरिंग भी नहीं करनी है। और फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, कोई भी डिसीजन लेना है लाइफ में तो फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि बहुत बार हमारे पास ना इनफ साक्ष्य नहीं होते हैं किसी चीज़ के, इनफ एविडेंस नहीं होते हैं कि हम एक्शन ले पाएँ, या इनफ नॉलेज नहीं होता है। तो कुछ भी आपको बड़ा डिसीजन लेना ना लाइफ में, मैंने बोला था आप टीचर से, गाइड से, किसी मेंटोर से, अपने पेरेंट्स से सलाह लेके कोई काम करें। यानी कि उसके बारे में उनका एक्सपीरियंस भी जोड़े कि आप क्या कहते हैं, माने या ना माने लेकिन पूछे जरूर एक बार ना। बहुत बार बड़ा इंसाइट मिल जाता है किसी से बात करके। एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है किसी भी चीज़ में। कोर्ट केस है तो बड़ा अच्छा वकील करना है, अगर हेल्थ में इशू है तो बहुत अच्छा डॉक्टर ढूंढना है। वो डॉक्टर नहीं है, वो ग्रह है जो लाइफ में परेशानी देने आया है, ठीक है। कि आपको लगेगा मेरा पैसा ले लिया इसने, तो ले लिया, कोई बात नहीं, पैसा जाके भी जान बचती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वकील आपको जेल जाने से बचा लेता है, ठीक है, तो पैसा लेके भी इस तरह की चीज़ें हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे ओवर जिसको बोलते हैं वर्कोहोलिक होने का आपका मन करेगा, बहुत काम करने का मन करेगा, लेकिन इसमें आपकी सेहत खराब हो सकती है। तो एक बैलेंस बना के रखिएगा। इंटीमेसी है, सेक्सुअल केमिस्ट्री एंड रेमिनेसाइसिंग, मुझे ये वर्ड बोलना नहीं आ रहा है लेकिन इसका मतलब मुझे पता है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्सुअल बॉन्ड बड़ा वीक हुआ है, अट्रैक्शन नहीं है, पैशन नहीं है, कुड़े रहते हैं, दबे रहते हैं, अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते हैं। और मैंने बोला था यहाँ पे
कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के पास में हैं। यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है ऐसे लोगों का जिनका पास्ट में कभी किसी ने चीट किया, बिट्रे किया, जिसे चाहा उससे शादी नहीं हुई, उसको पा नहीं सके, तो बाद में जिससे शादी हुई, बाद में जो लाइफ में आया, उसको सर्वस्व नहीं दिया अपना, कहीं ना कहीं अपने पास रख लिया, उससे इंटीमेट नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीमेसी डेवलप होगी आप लोगों की, थोड़ी सी सद्बुद्धि आपको आएगी, थोड़ी सी सद्बुद्धि पार्टनर को आएगी। तो साथ रहते हुए बहुत लोग अलग अलग कमरों में सो रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के नहीं देख रहे हैं, एक दूसरे का चेहरा देखे हुए बहुत टाइम हो गए हैं। और बहुत लोग यहाँ पे लिटरल सेंस में अलग अलग रह रहे हैं कि आप अलग शहर में हैं बच्चों को लेके, दूसरा अलग शहर में है नौकरी की उसमें, ठीक है, किसी वजह से अलग अलग देशों में भी रह रहे हैं कुछ लोग। तो अंडर वन रूफ आने का और रीयूनियन होने का बहुत बहुत यहाँ पे स्कोप है। गोल्ड डिगर, क्या बात है। दे वॉन्ट योर मनी एंड बींग यूज्ड। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि वो कौन है, आपको पता है, आप उनके नेम ले सकते हैं अभी के कौन है वो गोल्ड डिगर। और आपको ना 7.5 में कुछ चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है, एक चीज़ समझ में आई है कि भैया जब तक मैं अपना इस्तेमाल करवाऊँ, अपने पैसे का इस्तेमाल करवाऊँ, तब तक तो मैं ठीक ठाक हूँ, लोग मुझे बर्दाश्त करते हैं। और जैसे ही मैं थोड़ा सा भी इस चीज़ में नानुकुर करूँ, लोग जो है मुझे बाहर का रास्ता दिखाते हैं। ये लोग और कोई नहीं है, ये आपकी फैमिली के ही लोग हैं। बहुत दिल तोड़ा है इन्होंने, ठीक है, लेकिन आपकी नज़रों को ठीक किया है। होता है ना कुछ चीज़ें हमारा दिल तोड़ती हैं लेकिन हमारा विज़न फिक्स कर देती हैं। तो यहाँ पे ये लोग तो आपने पहचान लिए हैं, इनके साथ डील कैसे करना है वो आपको देखना है। अगर तो यूज़ होते रहना है तो आपकी मर्जी है, अगर बाउंड्रीज बनानी है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये लाइफ में ना आपके ब्रेक थ्रू, ड्रामा, मेलोड्रामा, गिल्ट देते रहेंगे, बार बार आपको ना गिल्टी फील कराएंगे, तुम अब ऐसे हो गए हो, तुम अब वैसे हो गए हो, तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं हो। तो लेट देम बी, उनको करने दो जो वो करना चाहते हैं, आप वो करो जो आपके लिए अच्छा है। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है यहाँ पे। एक्वेरियस, आप लोगों के लिए 2 ब्रेसलेट्स होते हैं, लेपिस लजुली और ये होता है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट। ठीक है, दोनों ही शनि की एनर्जीज को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं और दोनों में से कोई एक पहनना चाहिए आपको। अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअल हैं और स्पिरिचुअलिटी को अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो गो फॉर दिस लेपिस लजुली। और अगर आप एक नॉर्मल इंसान है, मेटलिस्टिक इंसान है, देन गो फॉर दिस एमेथिस्ट। ठीक है, यहाँ पे शनि ही की एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज करने के लिए और शनि से मनी बनाने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष होता है, 7.5 में भी हेल्प करता है। और लाइफ लॉन्ग आप लोग पहन सकते हैं एक्वेरियस, क्योंकि ये शनि की एनर्जीज़ को बैलेंस करके रखता है और शनि की एनर्जीज़ को पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ में यूटिलाइज आप कर पाते हैं। तो यहाँ पे गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और 6 महीनों में इस तरह की चीज़ें आप चाहते हैं, पर्टिकुलर आउटकम इसमें से कोई चाहते हैं, लाइक आप इंटीमेसी चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है, आप लेट गो करना चाहते हैं, शेयरिंग करना चाहते हैं, या अपने नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं उनसे राहत पाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को पर्टिकुलर लिखिएगा कि आप क्या चाहते हैं 6 महीने में। इस वीडियो में से, इस रीडिंग में से वो क्या चीज़ है कि आपको वो चीज़ चाहिए, तो वो लिखिएगा। यस लिखिएगा क्लेम करने के लिए, आई क्लेम दीज एनर्जीज। थैंक यू लिखिएगा, मुझे लिख सकते हैं, भगवान को लिख सकते हैं, यूनिवर्स को लिख सकते हैं, बट थैंक यू लिखिएगा। लिखने से क्या होता है कि चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, वहाँ पे टिक 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 करती रहती है कि हाँ ये चीज़ मैनिफेस्ट मुझे करनी है। तो अननोन जो अनसीन फोर्सेस हैं वो भी आपका साथ देने लगती हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, सो दैट अगली अच्छी अच्छी वीडियोस का आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने पास्ट 1 मंथ में बनाई हैं, तो अपनी राशि की आप जरूर देखिएगा। उसमें शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश है, केतु मघा नक्षत्र में, इन तमाम टॉपिक पे ना, और जुपिटर का जो ट्रांजिट हुआ है उसके रिगार्डिंग, उनको बहुत अच्छे से देखिएगा, सेव करके रखिएगा, बार बार देखिएगा। वहाँ से आपको ना एक बेसिक आइडिया आएगा कि लाइफ में चल क्या रहा है और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। और यहाँ पे ना ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, रुद्राक्ष के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेने के लिए एक ऊपर नंबर डिस्प्लेड है वीडियो के ऊपर, उसको चैनल के नेम से सेव करके वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।